हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है घुटन। ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। बस अब बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त किए आप मुझको, अब और नहीं। मैं हमेशा के लिए आपके घर से, आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। पति नवीन से कह नंदनी मुट्ठी में सिर्फ ऑटो भाड़ा लिया और उस बड़े से घुटन भरे बंगले से मायके के लिए निकल आई। नवीन आगे बढ़कर उसको रोकने वह एक बार भी कोशिश नहीं किए। इस बात से और अंदर तक टूट गई नंदिनी। जब ऑटो में बैठी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके कानों में नवीन के बोले एक शब्द गूंज रहा था, जिसकी वजह से वह घर छोड़ने पर मजबूर हुई। कुछ देर पहले छोटी सी किसी बात पर कैसे चुभते अंदाज में बोले थे, पता नहीं मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोला था। तुम मिडिल क्लास ही रहोगी, चाहे मैं कितना भी अपने अनुसार के तौर तरीकों को सिखाऊं समझाऊं, लेकिन इस जन्म में तुम शायद नहीं सीख पाओगी। जितने पैसे प्रॉपर्टी चाहो ले लो, जहाँ चाहो जाकर रहो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज़। सोचते और रोते कब ऑटो उसके घर के पास आकर रुकी, उसे इस बात की एहसास भी नहीं रहा। घर में माँ और भाभी को साथ बैठे देख रोती हुई अपने 10 सालों की शादी की सारी कथा व्यथा सुनाई। भाभी पानी और कुछ खाने के लिए लाने रसोई में गई। माँ, अब मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगी, आपके पास हमेशा के लिए आ गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया पर अपनी शादी को जीवन भर नहीं निभा पाई। उस घुटन भरे माहौल में अब मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। बेटा, सच में अब सहूलियत की कोई रास्ता नहीं बची क्या? तुम सच में नवीन जी को और उनके घर को छोड़ आई? नंदनी की माँ बोली। हाँ माँ, आपको क्या लगा मैं अपने जीवन की इतनी बड़ी बात के इस फैसले को मजाक में बोली हूँ? हरगिज़ नहीं, यह मेरा अटल फैसला है और अब मैं इसे नहीं बदलूंगी। लेकिन अब आगे तुमने क्या सोचा है? अब क्या करोगी? क्या तुम उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ फिर से इस अभाव भरी ज़िंदगी जी पाओगी? वही जो शादी से पहले करती थी। बच्चों की स्कूल में पढ़ाऊंगी, सुबह और शाम को ट्यूशन क्लास लूँगी, आप सभी पर बोझ नहीं रहूँगी। यहाँ मैं अपने खर्चे लायक पैसे कमा लूँगी, पर अकेली औरत को दुनिया नहीं जीने देती। तुम सोच लो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? नंदिनी की माँ बोली। मैं अकेली कहाँ हूँ? क्या आप सब हैं नहीं मेरे साथ मुझे सहारा देने के लिए? जो करना था मैंने बहुत सोच समझ कर लिया। अब अगला कदम नवीन को लेना है माँ। लेकिन बेटा, एक औरत को मर्द की सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन क्यों माँ? आप भी तो बिना किसी मर्द के सहारे हमारी परवरिश की है। क्योंकि पापा तो मेरे जन्म के थोड़ी देर बाद ही बॉर्डर पर हुई एक गोलाबारी में शहीद हो गए थे। फिर मेरे लिए ये सब नियम क्यों? मेरी बात कुछ और थी। क्या थी आपकी बात? जो मैं बचपन से देखते आई हूँ वो सब झूठ है? नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं एक शहीद की विधवा थी और फिर मैं अकेली कहाँ थी। मेरे साथ तुम्हारे दादा दादी, तुम और तुम्हारे भाई भी था, पर तुम्हारी अभी तक न कोई औलाद हुई। तुम पति और उसका घर छोड़कर आई हो। इस नियम को तोड़ना जरूरी है माँ। कोई बार बार मुझे चोट पहुँचाए और मैं बार बार उसे माफ कर फिर दोबारा अपने आप को चोट पहुँचाने की इजाज़त दूँ? अब यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपना फैसला किसी कीमत पर नहीं बदलने वाली। मुझे लगता है नवीन भाई साहब पहले से बहुत बदल गए हैं। ये नंदिनी की भाभी बातों की रुख को बदलते हुए बोली। हाँ भाभी, मैं भी बहुत बदल गई हूँ। कभी कभी इंसान को पिंजरे में रहने की आदत हो जाए। मुझे भी नवीन वर्मा की उस बड़े से पिंजरे जैसे घर में रहने की आदत हो गई थी। लेकिन अब जबकि मैं यह चंद खुली हवा में आज़ादी की सांसें ले रही हूँ, यह मुझे फिर वहाँ जाने नहीं देगी। ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसी मर्जी जियो। नंदिनी की भाभी और माँ दोनों उसके फैसले को गंभीरता से लेते हुए बोली। नंदिनी अपने मन में उमड़ते सवालों को माँ और भाभी से बताकर मन को शांत करने
पास के पार्क में लगे बेंच पर आकर बैठ गई और बीते दिनों की पुरानी यादों को याद करने लगी। कैसे जीवन के साथ शादी का रिश्ता उसके लिए आया। मैनेजमेंट की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे जब नवीन के मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। नवीन के पापा बहुत ख्याति प्राप्त बिजनेसमैन थे। नवीन उनका इकलौता बेटा। उस हादसे के बाद वह अपने पापा का बिजनेस संभालने लगे। हद से ज़्यादा लाड प्यार में पले नवीन बिजनेस संभाल काफ़ी आगे बढ़ा लिए थे, लेकिन अंदर से बहुत अड़ियल इंसान बन चुके थे। जाने ऐसा क्या देखा नंदिनी में जो उससे शादी के लिए हामी भर दिए, वरना सैकड़ों लड़कियों को नापसंद कर चुके थे। बड़ी अच्छी जगह पर रिश्ता हुआ है। नंदिनी का बहन न कोई आगे न पीछे, सिबले दे के नवीन ही उतने बड़े बिजनेसमैन का इकलौता वारिस माँ मौसी को फ़ोन से बता रही थी। वाह दीदी, बहुत खुशी का समाचार सुनाई। उतने बड़े खानदान में उसका रिश्ता होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और अपनी नंदिनी है ही बहुत भाग्यशाली और खूबसूरत, नंदिनी की मौसी बोली। नवीन और नंदिनी की शादी बहुत शाही अंदाज में शानदार तरीके से संपन्न हुई। शादी बाद नंदिनी ससुराल आई। पहली रात को नवीन बिना कोई तारीफ किए उससे अपने बारे में कुछ बात बताएं। मुझे पत्नी के रूप में एक ईमानदार, वफादार और रत पसंद है जो कि अपने पति से हमेशा ये बताए कि वह सिर्फ और सिर्फ उसकी है, और मुझे यह पसंद है। और हाँ, पवित्र स्त्री अपने पति के सामने अपनी जुबान नहीं खोलती। एक बात और, मैं अपना हर काम वक्त पर करता हूँ। किसी को भी मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कोई बात जो आपको पसंद हो तो बता दीजिए। और हाँ, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी पत्नियों से सारी बातें शेयर करते हैं। ओके, मैं इन बातों का ख्याल रखने की पूरे मन से पूरी कोशिश करूँगी। शाम को एक पार्टी में जाना है, तुम तैयार रहना, कहे नवीन ऑफिस गए। शाम को घर आने के बाद नंदिनी को देखकर बोले, क्यों, क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो? बोला था ना मैं तैयार हूँ। ऐसे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बिन कुछ बोले वो एक अपनी पसंद की साड़ी पकड़ाकर पहनवाया और बोले, अब चलो। उसको एक सैलून में लेकर गए, चेहरे पर लीपा पोती करवाया, उसके बाद पार्टी में लेकर गए। रास्ते भर नंदिनी सोचते गई, पता नहीं कैसे इंसान है, इनको मेरा पहनना, खाना, हंसाना, बोलना सब इनकी मर्जी से चाहिए। मुझे अजीब सी घुटन होती है इनके साथ, न जाने पूरी ज़िंदगी कैसे कटेगी। देखो, अपने बढ़ते वजन का ध्यान रखा करो, कहीं तुम्हारा कमर कमरा ना हो जाए। थोड़ा वॉक किया करो, जिम ज्वाइन करो। आखिर तुम दिन भर घर में करती क्या हो? मुझे यूँ उलझी मोटी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम अपने लिए ना सही, बल्कि मेरे लिए अपने चेहरा और शरीर का ख्याल रखो थोड़ा सा। आप नंदिनी का शरीर भारी दिखता टोकने लगते। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं है? शादी के इतने साल बीत चुके, फिर भी आप सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की बात करते हैं। कभी मुझसे भी जानने की कोशिश किया है मुझे क्या पसंद और क्या नापसंद? तुम बहुत बोलने लगी हो आजकल। मैं क्या करूँगा तुम्हारे पसंद नापसंद को जानकर? कौन तुमको कमाने या खोज कर लाने को बोलता हूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम आराम से रहो और ये अपना होलिया थोड़ा ठीक ठाक रखा करो। क्या जीवन में पैसा कमाना ही है सब कुछ? है अगर दिल करे तो कोई अपने ही घर में अपनी मर्जी से थोड़ा बिखरा हुआ नहीं रह सकता। मैं माँ बनना चाहती हूँ, एक बच्चा हो जाएगा तब मेरा भी दिल लगा रहेगा। बच्चे के बारे में कभी भूलकर सपने में आप मत सोचना। मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने पहले ही कहा था, मुझे फजूल के ये तुम्हारा बकवास पसंद नहीं। मेरे दिल पर असर पड़ता है। मुझे कुछ हो जाएगा तब रहना अपनी मर्जी से। लेकिन मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अजीब सवाल है, कुछ होने के लिए क्या मुझको कुछ नहीं हो सकता? क्या मैं इस दुनिया में अमृत का घड़ा पी कर आई हूँ? नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम देखना। एक दिन सहायिका अपनी छोटी बेटी को घर लेकर आई। उसको देख नंदिनी के अंदर की औरत जाग उठी। वह उसको बिस्कुट पकड़ा उसे पुचकारने लगी। उसको देख नवीन कमरे में आने को कह दनदनाते हुए कमरे में चले गए। उनके पीछे नंदिनी भी घबराई हुई आई। क्या कर रही थी तुम? और सहायिका अपनी बेटी लेकर क्यों आई है? क्या हो गया आपको? बच्ची है वह, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। चुप, मना किया था ना, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर क्यों? बोलकर दनदनाते हुए बाहर निकल गए।
एमए बीएड नंदिनी बिल्कुल गंवार बनकर रह गई थी। उस घुटन भरे माहौल से बाहर निकल जाना ही सही रास्ता सूझा। मन ही मन वह फैसला कर चुकी थी। जब नवीन घर आए तब नंदिनी बोली, मैं कैसे समझाऊं आपको कि किसी को बांध कर रख लेने से उस पर कब्जा जमाया जा सकता है, पर जीता नहीं जा सकता। और जब आप मेरे दिल को नहीं जीत सके तब मुट्ठी में बंद करके क्या हासिल होगा? तुम मुझे क्या समझाओगी? पहले खुद समझाना सीखो। तुम बार बार वही काम करती हो जो मुझको बिल्कुल नापसंद है। पार्क के बेंच पर बैठे बैठे बातों को याद कर वह अपने फैसले से खुश थी। बस मलाल एक बात की रह गई। आखिर उसके दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं है कि पति से अलग हो जाओ। सच में दोस्तों, ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा कि आप अकेले ही रहो। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।